टाइगर श्रॉफ की बाकी फ्रेंचाइज को चाहे आप जितना भी ट्रोल कर लो, एक बात तो माननी पड़ेगी, ये फ्रेंचाइज दबा के पैसा कमाती है और शायद इसी का रिजल्ट है कि अब बागी 4 का टीजर आ चुका है जो पहले फिल्मों से भी ज्यादा वायलेंट और ब्रूटल लग रहा है। इसमें एनिमल का भी रेफरेंस क्लियरली दिख रहा है, मतलब मेकर फुल ऑन एनिमल मार्को टाइप का फील देना चाहते हैं। और ऑनेस्टली इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि अब इंडस्ट्री में सब रेस में लगे हैं कि कौन किससे कितना ब्रूटल और वायलेंट दिखा सकते हैं। और बागी 4 के टीजर ने ही एक असर नहीं छोड़ा है, चाहे वो कटे हुए हाथ से सिगार जलाना हो या टॉयलेट सीन, लोग देखकर ही मजा ले रहे हैं। तो मेकर भी वो सर्व कर रहे हैं। आजकल फिल्म इंडस्ट्री में 3 चीजें सबसे ज्यादा चल रही है और पैसा चाप रही है। पहली हॉरर कॉमेडी एग्जाम्पल्स 3 2, और आप प्रभास भी उसी लाइन पे लग गए हैं, यानी समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। और दूसरी है रोमांस ड्रामा, जैसे सनम तेरी कसम 2 रिलीज होके इतना पैसा कमा लिया। और सैयारा आप जानते ही हो, जितना भी लोगों ने ट्रोल किया है लेकिन इसने पैसा दबा के कमाया है। और तीसरी चीज ब्रूटल वायलेंस, जैसे एनिमल हो गया, मार्को हो गया, ऐसे टाइप की मूवीज मेकर बस वही फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। तो टीजर की सबसे अच्छी बात जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा वो था टाइगर श्रॉफ का एक डिफरेंट लुक। आपने शायद देखा होगा टाइगर श्रॉफ अपने एप्स दिखाते रहते हैं, अपनी मार्शल आर्ट का शो ऑफ करते रहते हैं। तो इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसमें इसका एक अलग अवतार देखने को मिला है, अलग अवतार बाहर निकल के आया है। और उसमें जो वायलेंस चल रहा है ना, वो काट रहा है, मार रहा है, दौड़ रहा है, वो टाइगर श्रॉफ के लाइफ के लिए बहुत ही न्यू है। उसने कुछ हट के ट्राई किया है और जो टाइगर फैन को बहुत पसंद आएगा। मुझे भी बहुत पसंद आया। ऐसा नहीं है कि मैं टाइगर का फैन नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी ये बहुत पसंद आया। ये न्यू अवतार तो कुछ हिट कर रहा है, डिफरेंस हिट कर रहा है बाकी तीनों फ्रेंचाइज से। अब सुनो लोग क्यों ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इस टीजर की कुछ सीन एनिमल से बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती है। I mean बहुत ही ज्यादा। अब देखो, जैसे ही ये मास्क पहनते हुए कुछ लोग आते हैं टाइगर को मारने और टाइगर कुल्हाड़ी लेकर भागता है उनके पीछे मारने के लिए, ये सीन डायरेक्ट डिट्टो कॉपी है एनिमल के वो सीन से, जब मास्क लगा के कुछ लोग आते हैं रणबीर को मारने की कोशिश करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा एक फैक्ट ये है कि संजय दत्त का जो लुक है वो प्रेजेंस बॉबी देओल जैसा फील दे रहा है। मतलब संजय दत्त एनिमल के बॉबी देओल बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो काटना, मारना, दौड़ना, खिंचा कुचू खिंचे। एक और फैक्ट ये है, अब ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन टीजर में उनका एक भी बज नहीं सुनाई दे रहा है। तो हो सकते है कि बॉबी देओल की तरह, जिस तरह बॉबी देओल एनिमल में गूंगा था, तो बागी 4 में भी संजय दत्त गूंगा हो सकते हैं, लेकिन इस बात का अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। और एक और चीज बॉबी देओल से रिलेटेड है, जैसे एनिमल में बॉबी देओल का जो ट्रांसलेटर था वो भी बागी 4 के टीजर में भी दिख रहा है। तो मतलब एनिमल का तो इन्होंने डिट्टो कॉपी किया ही है। एक और चीज जो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, और ये अगर नहीं होता तो भी ये मूवी अच्छी तरह से चल जाती, वो है कि आपने टीजर में देखा होगा फीमेल लीड है वो बहुत ज्यादा वायलेंस कर रहे हैं, उनको भी ऐसा काटना कूटने में लगा दिया है। सनम भी मारकाट कर रही है, शाहनाज भी मारकाट कर रही है और उड़ा उड़ा के फेंक रही है, उधर फेंक रही है। तो ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगा, अनलॉजिकल लगा। अगर ये नहीं होता तो ये भी मूवी चल रहा था, और इसके लिए भी लोग भरपूर ट्रोल कर रहे हैं। ओवरऑल की बात करूँ तो मुझे ट्रेलर अच्छा लगा। सबसे ज्यादा तो वो ही मेरे लिए अच्छा है कि टाइगर ने कुछ अलग किया है, और मूवी रेटेड है तो ये वायलेंस वगैरह तो होना ही होना था। बाकी आपका क्या कहना है इस टीजर पे? क्या आप भी ट्रोलर में से हो या आप भी टाइगर श्रॉफ के फैन में से हो? ये आप कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है तो मैं तो ये समझ लेता हूँ कि आप एक टाइगर श्रॉफ फैन हो। तो उसी फैन का निशानी देते हुए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसी और अमेजिंग रिव्यूज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार। इतना मेहनत करता हूँ तो इस छोटी सी मेहनत के लिए आप एक लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।